हम लोग जो जीवन में धर्म के नाम पे कुछ कर रहे हैं या अपने जीवन को अच्छा करने के लिए जो कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा धर्म हो रहा है। जिस धर्म को ये पूजा पाठ और यात्राएं, तीर्थ स्थान, देवी देवता, रात्रि जागरण और कथाएं और यज्ञ और जो भी मेले और ये बहुत सारी जो चीज़ें हो रही है ना, ये काफ़ी मात्रा में होती है हिंदुस्तान में। आप सब सहमत हैं? हर गली गली में, हर चौराहे पे कुछ न कुछ कार्यक्रम चलता रहता है। हम सब भी इन चीज़ों से बहुत गहरे से जुड़े हुए होंगे। हमारे आसपास भी बहुत कुछ चलता रहता है। दुनिया भर के तो यहाँ गुरुजी है, आश्रम है, मंदिर और मस्जिद और इनकी तो कोई शायद जितनी जनसंख्या नहीं है उससे ज़्यादा ये मिल सकते हैं। गलत कह रहा हूँ क्या? क्योंकि हर एक के घर में अलग अलग होता ही है और बाहर वाले अलग होते हैं और रोज बढ़ रहे हैं। ये आदमी नहीं बढ़ते हैं, उससे ज़्यादा मंदिर मस्जिद बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों का काम ही यही है, तो बोले हम बहुत समाज सेवी है, हम नया मंदिर बना रहे हैं, तो वो चंदे की वो छपा लेते रसीद बुक और घूमते फिरते हैं पूरी दुनिया में। बहुत महान आदमी, महान कार्य कर रहे हैं। इस तरह का इतना सब कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में, इतना ज़्यादा, अगर उसको हम धर्म कहें तो काफ़ी मात्रा में हो रहा है। और अगर ये सही धर्म है तो इतना धर्म होने के बाद पूरा हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाना चाहिए। जिस देश में इतना धर्म हो रहा हो उस देश में तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए ना। धर्म का परिणाम क्या होता है? अच्छा ही होता है, बुरा तो नहीं हो सकता। तो अगर धर्म हम इतना ज़्यादा कर रहे हैं और उसका धर्म का परिणाम अच्छा होता है तो उस धर्म के द्वारा ये धरती स्वर्ग बन जानी चाहिए ना। आपस में ये प्रेम पैदा होना चाहिए, सब एक दूसरे के प्रति आकर्षण, अच्छे विचार आने चाहिए। पर ऐसा कहीं हो रहा है? होता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है। रोज लड़ाई झगड़े बढ़ ही रहे हैं, एक दूसरे के प्रति विद्वेष बढ़ ही रहा है, कम तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इससे बात समझ में आ जाती है कि हम कुछ न कुछ कोई बड़ी भूल कर रहे हैं। आती नहीं आती? जिस चीज को हम जीवन के लिए, और यहाँ तक कि हम जब उस धर्म करने की जरूरत आती है, उस दिशा में हम लगते हैं, तो बाकी इस जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को भी छोड़ देते हैं। भाई आज तो हमारे पाठ है, कथा है, हमारे तो गुरुजी की कथा है, वहां जाना है। तो उसके लिए बोले आप किसी आदमी से जो वादा किया हुआ है, किसी का आपको पैसा चुकाना है, कोई आपका फर्ज है कारोबार को लेकर या और किसी को लेकर, वो सब छोड़ देंगे। कोई पैसा मांग रहा तो उसको भी कह देंगे आज तो मेरे कथा में जाना, कल आना। आप पैसा मांग रहा उसको चुकाना पहला आपका फर्ज है या कथा में जाना पहला फर्ज? तो हम नैतिक जिम्मेदारियों तक को भूल जाते हैं, लेकिन वो काम हमारे को लगता है कि हमारा जीवन का उद्धार तो वहां होना है। इस कदर इन चीजों में हम डूबे हुए हैं और उसका परिणाम कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। और सदियों सदियों से चल रही है ये बात, और इस कदर चल रही है कि पूरा देश, एक एक आदमी उसमें पूरी तरह से डूबा हुआ है। पर हम थोड़ा सा भी अगर अपने आप को जगाएं और विचार करें तो साफ समझ में आ जाता है कि हम बहुत बड़ी कोई भूल कर रहे हैं। इतना धर्म करें, अगर इतना वास्तविक धर्म होता तो ये आज धरती स्वर्ग बन जाती। हम आडंबरों को धर्म समझ रहे हैं, हम शारीरिक क्रियाओं को धर्म समझ रहे हैं। हम समझते हैं कि रोज ये इतनी पैदल यात्रा कर लेंगे, इतना त्याग तपस्या कर लेंगे, हम व्रत उपवास कर लेंगे, हम पूजा पाठ कर लेंगे, तो हमको इसके बदले में बहुत सारा परिणाम मिल जाएगा, हमारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। वहाँ भी हमारा लेन देन है, वो वास्तविक कोई मन का धर्म नहीं है। हम धर्म इसलिए करते हैं कि हमको वहाँ से कुछ न कुछ मिल जाए। इस हाथ दे और इस हाथ ले, सौदेबाजी है। मन में झांक कर देखो आप कभी अपने निश्चल भाव से कि बस मेरा मन कर रहा है और इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा होता है?
पीछे हमेशा एक कैलकुलेशन चलती है कि मैं इतनी यात्रा करूंगा तो व्यापार धंधा ये चल जाएगा, बच्चा पास हो जाएगा, घर में जो बीमारियां हो दूर हो जाएगी, इसलिए ये सब काम करते हैं। ऐसे धर्म नहीं होता है। धर्म का मतलब समझना बहुत जरूरी है। जब तक उसका सही अर्थ नहीं समझेंगे, जब तक वो सही काम होगा नहीं। क्या होता है धर्म का मतलब? धर्म का मतलब होता है हमारे भीतर हमेशा अच्छे विचारों की उत्पत्ति होनी। बुरे विचार हमारे भीतर कभी आवे ही नहीं। हम अंदर से भी किसी का बुरा नहीं सोचते। जब अकेले बैठे हो, कोई नहीं सुन रहा हो, तब भी हम अच्छे ही अच्छे विचार हमारे भीतर आए तो हम धार्मिक हैं। ये धार्मिक होना मन की बात है, अंदर की या बाहर की बात? और हम बाहर को समझ रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। बड़े अपने आप को 30 मार्क का समझते हैं, कुछ ज़्यादा। कोई जो पूजा पाठ कर लेता है वो अपने आप को ऐसा समझता है कि मैं अध्यात्म से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, मन में चाहे कुछ भी चल रहा हो। और इसकी वजह क्या है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाले हुए हैं। हम धर्म को अलग समझते हैं और कर्म को अलग समझते हैं। हम जब कुछ करते हैं अलग से, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, यात्रा करते हैं, मेले लगाते हैं, कथा करवाते हैं, तो हम उसको तो समझते हैं धर्म, ये हमारा धर्म है। और जब हम अपना व्यापार धंधा कारोबार करते हैं तो उसको क्या समझते हैं? ये कर्म है, इससे तो धर्म पूरा होगा नहीं, हमको धर्म करने के लिए अलग से कुछ न कुछ करना है। ऐसा एक गलतफहमी हमने पाल रखी है। और ये सबसे बड़ी गलतफहमी जो पूरी दुनिया बुरी तरह से पाली हुई है। जब तक हमारा हर कर्म धर्म में नहीं होगा तब तक धर्म नहीं होगा। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो इतना धार्मिक, वो इतना अच्छा, उतना पवित्र तरीके से होना चाहिए, तब हम जाके धार्मिक बन पाएंगे। मैं तो कहता हूँ एक आदमी कभी कुछ नाम ही नहीं लेता है, मंदिर भी नहीं जाता है, कुछ भी नहीं करता, न पूजा करता है, न देवी देवता की बात करता है, लेकिन आदमी इतना सच्चा है कि कभी भी किसी का बुरा नहीं करता है, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता है, जिम्मेदारियां निभाता है, और जीवन में किसी से राग द्वेष नहीं रखता है, सबसे प्रेम से रहता है, दूसरों का भले के लिए कुछ न कुछ करता रहता है। बताइए वो आदमी धार्मिक है या नहीं? पर लोग क्या कहते हैं? ये आदमी धार्मिक नहीं है। मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि जो आदमी इन आडंबरों में कम ध्यान देते हैं वो उल्टा ज्यादा धार्मिक नजर आते हैं। आडंबर वाले तो सोचते हैं कि हमने तो धर्म का काम तो कर लिया, अब हमको बाकी कुछ करने की जरूरत, मैं धर्म का लाइसेंस मेरे को पूरा मिल चुका, अब तो बाकी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो अपने आप सेटिस्फाइड हो जाता है कि मैंने तो धर्म तो खूब कर लिया, मैं तो आध्यात्मिक आदमी हूँ। तो बाकी के कार्यक्रमों में कुछ भी ध्यान नहीं रखता है। लेकिन जो कुछ नहीं करता वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं समझता, वो उसको तो कुछ न कुछ करना है। ऐसा भी बहुत मिलता है, ऐसा जरूरी नहीं है पर ऐसा हो जाता है। अब आप कहेंगे कि ये सब चीजें, फिर ये मंदिर वगैरह ये सब क्या फालतू चीजें हैं क्या? मन में विचार आ रहा होगा ना, इतना सालों से, इतने जीवन से हम जिन चीजों को बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं, इन चीजों का आप सही उपयोग लो तो इनका महत्व है, और सही उपयोग नहीं लो तो दीवारें हैं। यदि आपको वहां जाकर कोई ऐसा निश्चय करना है कि मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ कि मेरे विचार पवित्र बने, तो मंदिर फायदेमंद है। और मंदिर जाकर भगवान के सामने कि हे भगवान, मैं आज तेरे द्वार पर कुछ मांगने आया हूँ, मेरा आज दिन भर का व्यापार अच्छा चल जाए, मेरे बच्चे पास हो जाएं, ये बीमारी हो रही है दूर हो जाए, या आपके बार बार नमस्कार करता हूँ, तुम बड़ा दयालु है, तो मेरी बात सुन लेगा। तो मेरे ख्याल से ये सब बेकार की ढकोसले है, क्योंकि वहां आप लालच से जा रहे हो। अपना कर्म करने की निश्चय करो, अपने को अच्छा बनाने की निश्चय करो। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ पवित्रता आती है, और वो पवित्रता आकर दिन भर मेरे जीवन में समाहित रह सकती है। वो मंदिर इसलिए बनाए गए। मंदिर वहाँ मांगने के लिए नहीं बनाए गए, भिखारियों के जैसे वहाँ भगवान के सामने मांगते रहें, हे भगवान तू बड़ा दयालु है और मैं बड़ा नादान हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, मेरे पापी हूँ, मैं नीच हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं आता है, बस तू बड़ा दयालु है जो मेरा कल्याण कर देना।
और मेरा ही कल्याण मत करना, मैं तेरी और पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ, इस पूरे जगत का कल्याण कर देना, सब सुख शांति से भर देना इस जगत को। परमात्मा देखता है कि मैंने तेरे को इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा था कि इसमें कुछ कर्म कर, जिम्मेदारी ले और इस दुनिया को ठीक कर, इसलिए तेरे को धरती पर भेजा। तू फिर आके और मेरे को ये सारे काम अपने सौंप रहा है। परमात्मा कहता है मैंने तो तेरे को सम्राट बनाकर इस धरती पे भेजा था। अगर भिखारी बनाना होता तो मैं तेरे को जानवर बनाता, इंसान नहीं बनाता। पर तू तो वहां जाकर भी भिखारी बन गया। मांगने की आदत तेरी छूटी नहीं। भगवान के द्वार पर जाकर भी हम मांगते हैं, ये बड़ी शर्म की बात है कि हे भगवान मुझे ये दे दे, हे भगवान मेरा ये कर दे। ये स्थान तो इसलिए बनाए गए हैं कि हम अपने आप को रोजाना पुनः स्मरण कर सकें कि नहीं कल भी कहीं कहीं मैं चूक गया था। अगर वो काम आप घर पे भी कर सकते हैं तो आपके लिए वो भी मंदिर है। उस स्थान का इतना महत्व तो नहीं है। मंदिर इसलिए है कि यहाँ अगर दिन भर अच्छे लोग जाएंगे, अच्छा काम होगा तो वहाँ वाइब्रेशंस बहुत अच्छी रह सकती है। लेकिन आजकल हम लोग ऐसा कुछ तिकड़मबाजियां कर रहे हैं कि वहाँ की वाइब्रेशंस भी सारी दूषित हो गई है। तो हर चीज परमात्मा ने देने में कुछ कमी नहीं रखी हुई है, हम उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कुछ कमी नहीं है, हम खामखा रो रहे हैं कि जीवन में बहुत समस्याएं हैं, गरीबी है, कठिनाइयां हैं। है कहीं गरीबी? हमारे विचारों में गरीबी है और कहीं भी गरीबी नहीं है। और आप सोचते आज मेरे पास कुछ नहीं है, आज दुनिया सारी आपके पास मौजूद है। आप चाहो तो 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में अपनी जिंदगी को पूरा तब्दील कर सकते हो, लेकिन अपने कर्मों से होगा। भिखारी के जैसे मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। भिखारी के जैसे हम मांगेंगे तो हमारी औलादें भी वही करेगी। ये इस तरह के विषयों को इस जीवन एक खोज में पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है और इसमें बताया गया है कि जो भी है वो हम हैं। सब कुछ हमारे पास, सब कुछ मौजूद है, उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। इस शक्ति को जगाने का प्रयास किया गया। आप ही इस जगत के रचयिता हो। एक आदमी के जब विचार अच्छे हो जाते हैं तो वो इस पूरी सृष्टि में पता नहीं क्या क्या कर देता है। इंसान वो का वही है, वही हाथ पैर पांव सब कुछ सेम, पर विचार अच्छे होते ही वो अकेला एक आदमी इस धरती के लिए पता नहीं क्या कर देता है। और जब विचार अच्छे नहीं हो पाते हैं, हम दुनिया की भीड़ में ऐसे खो गए कि हम अपने अस्तित्व को ही भूल गए। बहुत एक इंसान में बहुत शक्ति है और इंसान को इस तरह से बनाया गया है। परमात्मा की इतनी कृपा है कि वो अपने अच्छे विचारों से इस पूरी दुनिया को आकर्षित कर सकता है। इस दुनिया को जैसे चाहे मोड़ सकता है और जैसे चाहे बना सकता है। बहुत ताकत है आप सब में, पर आपको प्योर बनाना पड़ेगा। पहले शुद्ध नहीं बनाएंगे, अपने महत्व को भूल जाएंगे। और दुनिया में दूसरों को महत्व इतना ज्यादा दे दिया हमने और खुद को हम कमजोर समझते हैं। हमेशा यही सोचते रहते हैं। इसलिए सबसे पहला चैप्टर है धारणाएं। धारणाएं कह दो, सिद्धांत कह दो। पूरी जिंदगी हमारी किस बेस पे चलती है? धारणाओं के बेस पे चलती है। और इसमें ये लिखा हुआ है कि धारणा बनाना, सिद्धांत बनाना ही गलत है। सही और सही सिद्धांत क्या और गलत सिद्धांत क्या है उसका मतलब ही नहीं है। सिद्धांत बनाना ही गलत है, सही है तब भी गलत है। वो सिद्धांतों पे जीवन नहीं चलता है। जीवन प्रतिदिन एक खोज है। आपको सब कुछ दिया है ना, अपनी सोच दी है, ये दिया है, इसको काम में क्यों नहीं लेते? अब मैंने कह दिया है कि हाउ टू डू बुक पढ़नी चाहिए। अब मैंने कह दिया लोग पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, कुछ याद कुछ भी नहीं रहता, न उसके अकॉर्डिंग कुछ करते हैं। पढ़ते खूब है, ये रोज पढ़ता हूँ, रोज मीटिंग में जाता हूँ, कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ता हूँ। तो जो मीटिंग में बताते हैं वो कुछ भी नहीं करते। तो धारणाओं का मतलब ये है, इसमें ही कहा गया कि धारणाएं ऐसे नहीं बनानी कुछ भी कि इन्होंने कह दिया है। अपने सारे एनालिसिस के बाद, प्रयोग के बाद, ऊपर नीचे विचार के बाद फिर उस चीज को अपनाना है।
धारणाएं तो गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है, लेकिन सही धारणा भी बिना उस पे काम किए अपना विवेक को काम में लिए हुए बना लेंगे तो वो धारणा भी गलत है, चाहे आप पूरी दुनिया उसको कह रही कि अच्छा है, पूरी दुनिया कह रही है कि वो अच्छा है, फिर भी हो सकता है वो गलत हो। इस बात पे आपको आश्चर्य हो रहा होगा। पूरी दुनिया कहती है कि बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए, आप भी मानते हैं लेना चाहिए, तो मैं कहता हूं ये गलत है बात। आशीर्वाद आप मांग ही रहो, बड़ों से मांगना ही हुआ ना कि आशीर्वाद दे दो मेरे को, तो मैं कहता हूं मांगना है ही गलत। बिल्कुल बड़ों का सम्मान करना चाहिए। मैंने जो विश्लेषण किया है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए और बड़ों को कुछ करके दिखाना चाहिए कि नहीं मैं आपको ये कुछ करके दिखाऊंगा। वो मेरे ख्याल से बड़ों का ज़्यादा अच्छा सम्मान है और बड़ों को ज़्यादा खुशी उसमें मिलेगी। रोज रोज जाके बोले आशीर्वाद दे दो मेरे को, फिर दूसरे दिन जाएंगे फिर आशीर्वाद दे दो, फिर 7वें दिन जाएंगे फिर आशीर्वाद दे दो, फिर 3 महीने बाद जाएंगे फिर बोलेंगे आशीर्वाद दे दो, बहुत कुछ कोशिश की लेकिन कुछ कर नहीं पाया हूँ, अब आपका आशीर्वाद मिल जाए तो अब मैं शायद कुछ कर लूँ। तो क्या खुश होगा बड़ा? बड़ों को दुखी करने के लिए उनसे आशीर्वाद मांग रहे हो हम। सिर्फ ये अपने माइंड को आप चालू करना शुरू कर दोगे नहीं तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। हमने तो धारणाओं को पकड़ के अपने जीवन को बांध लिया, पूरी जकड़ लिया है। धारणाएं हमारे दिमाग पे बड़े बड़े तालों की जैसे लग गई है। अब आपको इतनी बड़ी बात का विरोध करोगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये कोई बात गलत है, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, तो पूरी दुनिया कहती है इसमें तो अच्छा ही है, पर मैं कहता हूं ये बात बिल्कुल गलत है। इसके पीछे हम स्वार्थी हैं पूरे कि मेरे को आशीर्वाद मिल जाए तो मेरा कुछ उद्धार हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है आपका इंटेंशन इसमें है। बताइए, वहां सोचे कि कुछ नहीं मेरे को अब तो मैं खुद करके दिखाऊंगा, नहीं कर पाया ना पर मेरे कुछ गलती थी, वहां ये सोच नहीं होती शायद आशीर्वाद की कुछ कमी रह गई थी इसलिए नहीं हो पाया था, मैं आशीर्वाद और ले लेता। आपके अंदर की भावना को उस समय चेक करना, आप जब ऐसे कहते हो तो पूरा का पूरा उलटबासी हो रहा है काम, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है हमारे साथ, और इसीलिए हम अपनी अंदर की पावर को जगा नहीं पा रहे हैं। जब तक ये मांगने की आदत नहीं छूटेगी जब तक अंदर का विकास हो ही नहीं पाएगा। और वो बहुत माइन्यूटली आपको बारीक बारीक चेक करना पड़ेगा। हर जगह हमारा इंटेंशन मांगने का रहता है, बस मिल जाए भाई। आरसीएम में भी इस निगाह से मत आना कि ये आरसीएम तो चल रहा है तो हम भी जुड़ जाते तो हमको भी मिल जाएगा। कुछ नहीं होने वाला ऐसे, कहीं भी कोई पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है, और ऐसे इसलिए हमको ये जीवन मिला भी नहीं है। सबके लिए अच्छा सोचो और ऐसा कुछ कि दूसरों के लिए हम क्या कर सकते हैं, तब ये जीवन चलेगा। अपने लिए जीना भी कोई जीना है। और कम से कम आरसीएम एकेडमी के सभी स्टूडेंट से मैं कह देता हूँ आज के बाद कोई भी आपस में पाँव छूने का सिस्टम बिल्कुल बंद कर दो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, कहीं भी इसका कोई उपयोग भी नहीं है। पाँव छुइए आप घर में, बड़े बुजुर्ग है, क्योंकि वो हमारी कल्चर है। संस्कृति के विरोध में जाना भी कोई अच्छी बात नहीं है, उसमें तो आप बिल्कुल वैसे कहलाएंगे कि ये अभद्र आदमी है। तो वो भद्रता नहीं खोनी है। बड़े बुजुर्ग रिश्तेदार वो एक कल्चर है, उसको हम इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बाकी हमको आपस में कोई पाँव छूने की कोई जरूरत नहीं है, इससे कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा है। ये गलत परिपाटी सी चल पड़ी, इसमें फिर हम चूक जाते हैं। कुछ लोगों का अहंकार बढ़ा देते हैं बिना मतलब का। तो ये धारणाएं वाली बात समझ में आ गई आपको? आप इस बुक को अब इस निगाह से और पढ़ते रहना। किताबों को भी काम में लेना आना बहुत जरूरी है। जब तक हम उसको अपने दिल में उतार के उस पर सोचेंगे नहीं, मंथन नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बाहर जाके फिर हम ये वो कोई धारणाओं वाली बात करने लग जाएंगे। अभी उठे थोड़ी देर बाद फिर वो कोई कहानी आ जाएगी, आप आशीर्वाद दे दो। हर चीज को एक बार विपरीत सोचकर आपको देखना है, इसके प्लस पॉइंट खुद को सोचने हैं। और मैं तो कहता हूँ अगर कोई कुछ विशेष आपको करना है, विशेष बनना है, तो जो दुनिया करती है
और आपको लगता है कि ये काम करना आवश्यक नहीं है, इसके बिना भी आराम से काम चल सकता है, तो वो काम करो ही मत। थोड़ा दुनिया के अलग ही चलो आप, जब तक कि बहुत जरूरी नहीं हो। सारी दुनिया बर्थडे पार्टी मनाती है ना, तो आप उससे तो कुछ बिगड़ता था नहीं मनाएंगे तो अलग चलो। आप नहीं मनाते हमारे बर्थडे नहीं, हमारे तो हर दिन बर्थडे है, हर दिन दिवाली है, हर दिन होली है। धारणाओं और सिद्धांतों के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं, ये है अंदर की बात कर रहा हूं, विचारों की और भावों की बात कर रहा हूं। औपचारिक जीवन में तो सिद्धांत और धारणाएं चाहिए। आपको यहां से जयपुर जाना है तो जयपुर वाली बस में ही बैठना पड़ेगा। उसमें अपना वो नहीं देखे, मैं चित्तौड़ जाने वाली बस में बैठकर देखता हूँ, मैं दुनिया तो उधर चलती है ना, मैं अलग चलने की कोशिश। अब गुरु के नाम पर भी हमारे एक बहुत बड़ा ताला लग जाता है। बात लगभग यही की यही है, किसी भी गुरु को आप सुनो, पढ़ो, जो भी करो, कोई मनाही नहीं है। हर गुरु को सुन सकते हो, आपको जितना समय हो और जितनी आपकी शक्ति हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि उसकी बात का भी पहले विरोध करके देखो कि ऐसा क्यों करें, गुरुजी ने कहा पर ऐसा क्या जरूरत है, और अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी बात ठीक है और कौन सी बात गलत है, कौन सी कितने % करने की जरूरत है, या उससे भी ज्यादा करना चाहिए। गुरुजी ने तो इतना ही बताया था, मेरे को इससे भी और ज्यादा करना चाहिए। वहां से तो इशारा मिला आपको, बाकी सब कुछ अपने को करना है। तो आप एक क्रिएटर बनोगे। आप अभी तक क्या आप सिर्फ फॉलोअर हो, और फॉलोअर बनने से काम चलता नहीं है, आपको क्रिएटर बनना पड़ेगा, खुद से कुछ पैदा करना पड़ेगा। ये दिमाग में से भ्रांति निकाल दो कि गुरुजी ने ये कहा है और वो नहीं करेंगे तो हमको पाप लगेगा या गुरुजी नाराज हो जाएंगे। ऐसे नाराज होने वाले गुरुजी के पास जाना ही बंद कर दो। तो जो बातें अच्छी लगती है वो हमको अपनानी है, जो अच्छी नहीं लगती वो नहीं अपनानी। और जो गुरुजी आपको डराते हैं, ये करो तो ये फल मिल जाएगा और ये नहीं करोगे तो पाप लग जाएगा, ये फल और पाप ये केवल डराने के तरीके हैं। या तो क्या लालच बता देते हैं कि यहाँ इतना दान करोगे या ये करोगे या ये कथाएं करोगे तो आपके जीवन के सारे दुख मिट जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये क्या हुआ? लालच। और या फिर ये नहीं करोगे तो इतना पाप लग जाएगा, आपके साथ बुरा हो जाएगा। ये क्या हुआ? डर। और ये दोनों ही चीजें हमारे जीवन में बहुत खतरनाक वायरस है। अगर हम बहुत अपने दिमाग से हर चीज अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, दुनिया के लिए अच्छा करते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, प्रेम से रहते हैं, किसी का जिंदगी में बुरा नहीं सोचते हैं, तो आपका कोई बिगाड़ सकता है कुछ? आप लाखों लोगों की दुआएं लेकर अगर जीते हैं तो कौन सा डर फिर आपको, किस बात का डर है? किसके कहने से आप डर जाते हो? जब आप किसी का बुरा करते ही नहीं हो तो क्या केवल गुरुजी ने ये कह दिया कि ऐसा नहीं करोगे तो आपको पाप लगेगा, आपके नक्षत्र खराब है, ये ग्रह ठीक हो जाएंगे? गुरुजी के हाथ में ग्रह नक्षत्र ठीक करना, खुद के तो ठीक कर लो पहले, दुनिया को ठीक करने में लगे। मैं किसी भी चीज की निंदा नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे ना आप? मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हर चीज को काम में कैसे लेना है। गुरुजी है तो अच्छा है, जाएंगे कुछ न कुछ सुनने को मिलेगा, कुछ तो ज्ञान मिल ही जाएगा, कुछ तो नई बात मिल ही जाएगी अगर हमको आता है तो। और हमको जो लेना हो तो नहीं लेते हैं, और जो नहीं लेना हो ले आएंगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। धर्म बनाम संप्रदाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कि हम कहते हैं हमारा ये धर्म है, हम वैष्णव धर्म, और हम जैन धर्म, और हम मुस्लिम धर्म, और हम ईसाई धर्म, और हम पता नहीं ऐसा बोलते हैं हम कि हम ऐसे अलग अलग धर्म के लोग हैं। और इसमें ये लिखा हुआ है कि धर्म इतने हो ही नहीं सकते, जो इतने हो सकते हैं वो धर्म नहीं हो सकता है, वो सब संप्रदाय हो सकता है। धर्म को ऐसे अलग अलग नाम देने का अधिकार आपको है ही नहीं। और ये धर्म को अलग अलग नाम देने से बड़ी भ्रांति फैल रही है। जो इतने टुकड़ों में हो सकता है वो धर्म हो सकता है? नहीं हो सकता ना। जब परमात्मा एक हो सकता है तो धर्म अलग अलग कैसे हो सकता है?
अब बीच में गुरु अलग अलग हो गए, तो गुरुओं के नाम पे हमने क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया। बंटवारा करके उन पे इतनी अटूट श्रद्धा आंख बंद करके कर ली। मुसलमान अपना कट्टर बन गए, हिंदू अपने कट्टर बन गए, ईसाई अपने कट्टर बन गए, और बस जो है हमारा ही धर्म है, बाकी सब बेकार। तो ये धर्म को अलग अलग समझने से क्या हुआ, कट्टरता आ गई, और कट्टरता आने से लोगों को उकसाना आसान हो गया। ये बस धर्म तो हमारा ही है, बाकी सब पाखंड है, तो उनको खत्म करो और पूरा इस धर्म को धरती पर फैलाओ, दूसरों को सबको खत्म कर दो। ये कहानी बनते बनते आज ऐसा एक जहर घुल गया हमारे जीवन में कि हम आपस में लड़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो गया, धर्म के नाम पे। ये धर्म के नाम अलग अलग रखते हुए इस लड़ाई को खत्म करने की कोशिश करते रहेंगे जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इनको संप्रदाय रहने दें और धर्म को केवल हम एक ही शब्द रखें कि मानव धर्म, तो ये लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। यदि व्यवस्था ही चलती रहेगी। सबसे बड़ी समस्या है कि जो लड़ाने की एजुकेशन देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ये तो हमारे इस धर्म के महान संत है, संत पुरुष। पूरे हिंदुस्तान में ये इनकी सभाएं होती है, इनके बहुत अनुयायी हैं। उनको इतना ऊंचा स्थान दे देते हैं और उनकी बातों को इस कदर मानने लग जाते हैं कि वो लड़ाने और उकसाने में, हमको अंदर ही अंदर पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। अपने धर्म के लिए हम जान भी दे सकते हैं। आप जान क्या दे सकते हो, आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। इस किताब में जो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है जो मैं बता रहा हूँ, इसमें आप ये दुनिया भर की चिंताएं मत पाल लेना आप कि अब मैं कैसे करूँगा, इतनी बड़ी दुनिया का सब कुछ ठीक कैसे करूँगा, या सब जाके बाहर जाके और सब इसके विरोध में या कुछ काम करने लग जाओ। आप इस झंझट में मत पड़ जाना कहीं भी। आपको सिर्फ अपना रवैया ठीक रखना है, बस अपने विचारों को ठीक करना है। अपने को ये धर्म भीरू या धर्म कट्टरता इसमें नहीं पड़ना है। अपने को उनके कहने से कभी लड़ना झगड़ना नहीं है। अपने को ठीक होना, बस खुद को, दुनिया को ठीक करने में ज्यादा उग्र मत हो जाना। प्रयास अंदर ही अंदर करते रहना है, जैसे अपन कर रहे हैं अभी। अपन ये प्रयास कर रहे हैं ना अंदर ही अंदर से ताकत। RCM बिजनेस द्वारा एक परिवार बना रहे हैं, जीवन एक खोज के द्वारा दुनिया में बात पहुंचा रहे हैं, अपने साथियों को बैठकर एजुकेशन दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि अपन कहीं चौराहे पे जाके और सारी अपन सबको उकसाने लग जाएं और फिर इस चिंता में भी पड़ जाएं कि बहुत कोशिश कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर हम एक एक खुद ठीक हो जाएंगे तो पूरी दुनिया। अब इस एक सही नजरिए से इस पुस्तक को आप पढ़ते रहे, आप ये काम खुद कर देगी। ये अगर किताब आप पूरी दुनिया में फैला दोगे और इस किताब को पढ़ना सीख जाएंगे, ये किताब सारा काम कर देगी। आप ये जिंदगी का सबसे बड़ा जो खजाना है या जो एक नजरिया होना चाहिए, वो सारा इसमें पूरा स्पष्ट किया गया है। ये जो ताले लगे हुए हैं, बहुत भारी भारी ताले हमारे ऊपर है, क्योंकि बिल्कुल जो चल रहा है और उससे एकदम बहुत बड़ी भूल हम कर रहे हैं। बिल्कुल सोच को अलग दिशा में हम ले जा रहे हैं और इसमें जो कहा गया वो बिल्कुल एकदम विपरीत दिशा है। तो ये थोड़ा भारी मामला है। जल्दी से किसी की हिम्मत ही नहीं होती भी ऐसे डिसीजन लेने की, नहीं होती ना। एकदम से आप पुरानी चीजों को छोड़ नहीं पाओगे, इसको अपना नहीं पाओगे। पर ये धीरे धीरे करने का काम नहीं है। जब ताले बहुत भारी हो जाते हैं और जंग आ जाता है तो चाबियों से भी नहीं खुलते। उनको तो एक बार गंभीर चोट देकर तोड़ डालो। एक बार पक्का निर्णय कर लो, खुद के लिए कर लो। ये अब इन बातों को ठीक से समझना है और अपनाना है और मेरे अपने अस्तित्व को जिंदा करना है। हमने क्या अपना अस्तित्व को खो दिया पूरी तरह से। हम समझते हैं हम तो कुछ है ही नहीं, जो भी है हमको कहीं से मिल जाए तो हमारा जीवन चलेगा। और ये इसी सोच की वजह से हमारा विकास ही रुक गया। सारा विकास जब ही शुरू होगा जब हम अपने अस्तित्व को जिंदा करेंगे, अपनी पहचान बनाएंगे, अपने विचारों के द्वारा
कुछ अभिनव सोचेंगे, कुछ क्रिएट करेंगे हम। हर इंसान को अपना क्रिएटर बनना पड़ेगा। और ये भी मत मान लेना कि मैं जो सिखा रहा हूं उससे आपका कुछ काम हो जाएगा, वो हो ही नहीं सकता। वो सब चीजें इसमें लिखी हुई है, लकीरें बना के और उस पर कोई चल जाए उससे काम हो जाएगा, कुछ नहीं होना। आपको अपनी अपनी खोज जारी रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने कुछ खोज करने की कोशिश की, वैसे आपको भी अपनी खोज जारी रखनी है। आपके विचार है, एक बार उनमें से धारणाएं हटाओ तो सही। आपके विचार जैसे ही चालू होंगे सब कुछ निकलेगा, सब उपजेगा। और दुनिया से थोड़ा अलग चलने की कोशिश करो, जहां चल सकते हैं, जहां कुछ भी नहीं बिगड़ता है, आराम से वो अलग चलने का रास्ता अपनाया जा सकता है, वहां अलग चलने की कोशिश करो। हम दुनिया के साथ चलने के चक्कर में गलत चीजों की इतनी कॉपी करते रहते हैं, इतनी कॉपी करते रहते हैं कि कुछ ठीक हो ही नहीं पाता है। सारी दुनिया दिवाली पे पटाखे छोड़ते हैं, तो किसी को कितना भी समझाओ उसको पता नहीं, उसका दिमाग चलता ही नहीं है। अरे छोड़ रहे हैं जिनको छोड़ने दो ना, अपन नहीं छोड़ेंगे तो काम चल जाएगा ना अपना। अब ऐसे ऐसे धीरे धीरे कुछ अलग करते जाओ दुनिया से, और आपका मन नहीं लग रहा है कि नहीं ये तो एंजॉय ये करना चाहिए, ऐसे तो जिंदगी में कुछ मजे ही नहीं रहेंगे, ऐसा भी सोचते लो। तो तुम मजा लेना तुमको आया क्या? अभी तो तुम कुछ मजा ही नहीं ले रहे हो। कुछ जिंदगी में क्रिएट करके देखो, फिर जिंदगी में कितना मजा है। ऐसे बर्बाद करने से थोड़ी मजा है। आपको होश ही नहीं है कि हम इस दुनिया को किस गलत दिशा में, कितना पॉल्यूशन फैला रहे हैं, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या हो रहा है। उससे कुछ मजा आ रहा है आपको, यानी आपकी आत्मा मर गई है और आपको ऐसी चीजों में भी मजा आता है। ऐसे आत्मा को मारो मत, आत्मा जिंदा रहने चाहिए। और हमें क्या हिम्मत नहीं होती कि पूरी दुनिया कर रही है तो हमें अब पता नहीं, मैं अलग सोचता हूँ ठीक नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बीमारी है हमारे ऊपर। मैं तो कहता हूँ ज्यादातर चीजें वो सब गलत है जो पूरी दुनिया कर रही है। ज्यादातर चीज 90% गलत हो रहा है। अब लोग 31 तारीख को पता नहीं रात रात भर बाहर जा रहे हैं, कर रहे हैं। मेरे को कुछ समझ में आज तक नहीं आ पाया कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। पुराना साल को विदाई दे दी, नया साल आ रहा है और बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे कोई पिछले साल में बहुत कोई अच्छा पुण्य कर लिया हो, उसका सेलिब्रेशन मना रहे हैं। करने के लिए जीवन में बहुत कुछ है। कुछ क्रिएट करो, कुछ अच्छा सोचो, उस दिन बैठ के कुछ अच्छा प्लान बनाओ कि नहीं इस साल 10 लोगों का मेरे को अब जीवन सुधारना है, मैं 20 लोगों को टेक्निकल अचीवर पे कैसे पहुंचा सकता हूँ, उसके लिए प्लानिंग करता हूँ। ये नया साल आ रहा है, 2009 आया था, इस 2009 को विशेष बनाना है। इसमें अभी RCM बिजनेस को ऊंचाई पर ले जाना है, और जो भी लोग सफल नहीं हो रहा उनको सफलता के मुकाम पर, ऊंचाइयों पर ले जाना। ये तो कोई नए साल की कुछ बात है। इसमें आनंद नहीं आता है क्या? इसमें मजा नहीं आता है ऐसा सोचने में? तो मजा लेना आना चाहिए ना। मजा पता नहीं किन चीजों में ले रहे हैं हम, बर्बादी में मजा ले रहे हैं। तो दुनिया को करने दो ना, दुनिया कर रही है तो आप भी उसमें चले गए। ये कौन सी बात हो गई? भीड़ मत बनो आप। ये कोई भेड़ों की भीड़ नहीं है जो जिधर सारी भेड़े जा रही उधर ही हमको ही जाना है। ये भीड़ है ना, हमको बर्बाद करके रख देगी। हमको अपनी पहचान बनानी है। हमको ऐसा कुछ बनना है कि लाख हजार करोड़ आदमी भी खड़े हो तो आपका चेहरा अलग नजर आए, आपका प्रकाश अलग जगमगाए। हालांकि मेरे कहने से आपको मानना नहीं है, आप अपने दिमाग से सोच के मानना। पर मैं जो कर चुका हूं कि जिंदगी का सब कुछ जो भी चाहिए आप, मेरी जिंदगी का चाहे सेलिब्रेशन हो, चाहे परिवार हो, चाहे धर्म हो, चाहे कर्म हो, चाहे खोज हो, सब कुछ RCM में है। इससे बढ़कर धर्म मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं है, और इससे बड़ा सेलिब्रेशन, इससे बड़ी अचीवमेंट, इससे बड़ी उपलब्धि, इससे बढ़कर प्यार, सब कुछ है इसमें। मेरे को तो इससे अलग की कहीं कोई जरूरत ही नहीं है। मेरे को कोई कहता है कि आज आपने क्या किया, बर्थडे पे क्या किया, 31 दिसंबर को क्या किया, दिवाली पे क्या किया, होली पे क्या किया, मेरा हर पल पल इसमें इतना आनंद है, इतना सब कुछ है। मेरे को कहीं किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं होती।
आप भी अपने दिमाग से सोचना और सब कुछ आरसीएम आरसीएम आरसीएम। जो आपको गीत सुनाया था कि हम हो गए तेरे आरसीएम, हर सोच में हर बात में बसता हमारे आरसीएम। हर सोच में हर बात में बसता हमारे आरसीएम। हर सोच में हर बात में बसता हमारे आरसीएम। हम हो गए तेरे आरसीएम, तेरे आरसीएम। हर पल अब तू ही रहता, हर एक ख्याल में। पल अब तू ही रहता, हर एक ख्याल में। जिंदगी गुजरेगी अब ये तेरे संग हर हाल में। हर ख्वाब जीवन का सजेगा साथ तेरे आरसीएम। हर ख्वाब जीवन का सजेगा साथ तेरे आरसीएम। हम हो गए तेरे आरसीएम, हम हो गए तेरे आरसीएम। सब कुछ इसमें मौजूद है, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है आपको। आपके लिए सब कुछ है। आपको कुछ क्रिएट करना है, इसमें जितना चाहे क्रिएट करो। आपको सेवा करनी है, आप जितने लोगों की सेवा करो। आपको सम्मान चाहिए, जितना चाहे सम्मान लो। अच्छा बनने से मिलता है सम्मान, मांगने से तो नहीं मिलता है। देश भर में परिवार चाहिए, वो सब कुछ मिलता है। आपको अच्छे कपड़े पहनने हो, इसमें मिलते हैं। आपको बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसे चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। जो आरसीएम में नहीं है उनको हो सकता है 20 जगह जाना पड़ेगा, उनको भटकना पड़ेगा। उनको आनंद के लिए अलग जाना पड़ेगा, धर्म के लिए अलग जाना पड़ेगा, परिवार के लिए अलग जाना पड़ेगा, सिक्योरिटी के लिए अलग जाना पड़ेगा। आरसीएम में सब कुछ मौजूद है। तो अपने दिमाग से खूब सोचना, ठोस निर्णय लेना और आरसीएम में किस तरह से चलना है वो। हालांकि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सब किताबों में भी लिखा हुआ है। मैं आपके साथ बैठकर रूबरू बात करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपनी खोज करो कि आरसीएम के साथ किस तरह से चलना है। इसके बताने से अपना अध्याय पूरा होता नहीं है कभी। आप इससे बढ़कर सोचो। आप आज अपना टारगेट बना लो कि आपको मेरे जैसा नहीं बनना है, मेरे से बेहतर बन के दिखाना है। आप एक बार लक्ष्य तो बनाओ, सब कुछ मिलेगा। और मिलेगा जब आप थोड़ा दुनिया की भीड़ से अलग चलने की हिम्मत पैदा करोगे अपने। आत्मबल, हमारी आत्मा में बल बहुत है यदि हम उसको काम में लेना सीख जाएं। और वो आत्मा का जो बल है वो छिपा हुआ है दो चीजों के पीछे, एक है डर और एक है लालच। हमको इतना डराया हुआ है इस दुनिया में, मतलब अपने अस्तित्व को ही भूल गए, अपनी शक्ति को पूरा भूल गए।
ये करोगे तो वो हो जाएगा, वो करोगे तो वो हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा। मैं कहता हूं ज्योतिष होगा, कोई विज्ञान होगा, वो कुछ पता लगा पाते होंगे और वो सही बताते होंगे। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि वो गलत बताते होंगे, पर दो सत्य तो पक्के हैं कि सारे ज्योतिष सही नहीं बता पाते हैं। अब हम कैसे पहचाने कि कौन सा सही बता रहा है, कौन सा गलत बता रहा है? इस चक्कर में हम उलझ जाते हैं। दूसरी चीज, वो कितना ही सही बताओ, वो आदमी की नींद को तो हराम कर देता है। कि वो फिर क्या है, जैसे उसके एक चीज बताई सही निकल गई उसकी, उसके बाद उसका जीवन चक्र पूरा बिगड़ जाता है उसका। वो फिर छींक भी लेनी हो तो ज्योतिष से पूछता है कि मैं छींक लूं या नहीं छींक लूं। कुछ शुभ घड़ी निकल जाती है, वो पूछने के चक्कर में ही रह जाता है। जो निर्णय लेने का समय ही निकल जाता है, और वो पहले के पूछ के करूंगा मैं तो, कि वो कहेंगे तो ये किया था तो बहुत नुकसान हो गया मेरे। नुकसान क्या होता है? नुकसान क्या तुम्हारे पास है क्या जो चला जाएगा? खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है। ये जो दुनिया के खेल तमाशे, इसको नुकसान समझ रहे हो? 2 पैसा आज आ गया ज्यादा तो क्या हो गया, और 2 पैसा चला गया तो क्या हो गया? आग लग गई तो लग गई, क्या है? ये तो सब कुछ होना ही है ना। तो वो केवल उस आग के बचाने के, नुकसान को बचाने के चक्कर में, कुछ गलत नहीं हो जाए उसको बचाने के चक्कर में हम इन चक्रों में पड़ जाते हैं, इतने भारी उलझ जाते हैं कि कितना ही सही ज्योतिष तो सही बता रहा है, लेकिन हमारा पूरा कार्यक्रम बिगड़ जाता है, नक्शा बिगड़ जाता है आदमी का। होता है नहीं होता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं ज्योतिष गलत है, ऐसे ये मेरा मैटर ही नहीं है, ये सब्जेक्ट ही नहीं है अपना। अपने तो ये मान के बैठो ना कि गलत था, एक दिन तो ऊपर जाना ही है और खाली हाथ जाना है। तो ये तो सब खेल तमाशे है। थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा तो भी ठीक है, रहेगा आनंद से तो रहे, अपने मस्ती से। उन चक्करों में कहां पड़े? और उन चक्रों में पड़ते आपका हिसाब किताब ही मन हो जाता है। वो करूंगा, इतनी बजे चलूंगा तो सही पहुंचूंगा, ये इतना मुहूर्त पे ये करना है, वो इतना हिसाब किताबी कि वो पैसा पैसा पैसा। ज्योतिष पे जाता आदमी सिर्फ पैसे के लिए या कुछ परिवार के कुछ कामों के लिए, बस। ये क्या है? ये बंद करो। ये मैं तो कहता हूं भले ही वो आदमी ज्यादा पैसा कमा लेता है, पर वो क्या सुखी है क्या? आप तो ये देख लो। और अपने को सुखी होना है या पैसा कमाना है? तो सुखी होना तो ये सब चक्करबाजी बंद करो। अपनी आत्मा की शक्ति को जगाओ। और आपको अगर ये नहीं आता तो मैं आपको एक बहुत बड़ा ज्योतिष बताता हूँ। मैं भी ज्योतिषी हूँ। मैं जो बताऊंगा बिल्कुल पक्का है, मेरी ज्योतिष को कोई नहीं कर सकता है। कि यदि आपकी आत्मा में शक्ति है, आप हमेशा न्यूट्रल रहते हो, और आपका जो आभा मंडल होता है, हर इंसान के ऊपर एक आभा मंडल होता है, वो ऐसे नहीं दिखाई देता है। आजकल की वैज्ञानिक ऐसी चीजें आ गई जिससे आप उसको देख भी सकते हो। अगर लाख लोगों की दुआएं आप पर असर कर रही है और आपकी सोच में इतनी पवित्रता है कि आपका ओरा, इसको ओरा बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में आभा मंडल बोलते हैं, अगर ये पवित्र है, प्योर है, तो कोई भी ग्रह नक्षत्र आपके ऊपर कुछ भी असर नहीं कर सकते हैं। कोई भी गलत शक्तियां आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। ये एक पक्का ज्योतिष है। दूसरा ज्योतिष ये है कि नक्षत्र में ताकत है जो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। एक शक्ति है, एक कोई भी चुंबक जो भी है, उसके द्वारा वो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, पर आपके भीतर भी एक ऐसी शक्ति है कि उस शक्ति से भी आप विजय पा सकते हो। आपकी जो किस्मत में जो लिखा हुआ है, आप अपनी पवित्रता द्वारा, आप अपनी क्रिएशन द्वारा, आप लाखों लोगों की दुआओं के द्वारा उन सब चीजों को आप उस ज्योतिष से भी आगे जाके आप अपना एक अलग प्रभाव पैदा कर सकते हो। ये शक्ति तो, शक्ति से जीतने के लिए बड़ी शक्ति चाहिए, और बड़ी शक्ति हम अपने भीतर पैदा कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि डर डर के जीने से कुछ मिल जाए वो सब बेकार है, और निडर होकर जिए, मस्ती से जिए, और थोड़ा बहुत कुछ चला भी जाए तो वो जीवन ज्यादा आनंददायक है।
इस ज्योतिष को कोई फेल कर सकता है? अब कौन से ज्योतिष के पास जाना आपको? मेरा ज्योतिष नहीं है ये, तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं जब बोलता हूं इसका मतलब अपने भीतर। तो ये है आत्मा का बल। एक सब्जेक्ट है इसमें कर्म फल, कि इस जीवन में ये करेंगे तो अगले जीवन में वो मिलेगा। अब कोई ये नहीं कहता है कि इस जन्म में ये कराओगे तो इस जन्म में ये मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा। बहुत लंबा कथा है। अपने तो आरसीएम करो जो इसी जन्म में सब कुछ मिलेगा। जब भी कोई लंबी कहानी बताता है कि ऐसा करोगे तो अगले जन्म में मिलेगा, वहीं समझ लो कि ये पाखंड है ही। और अभी का जीवन तो सुधार लें पहले। अभी का तो सुधारा नहीं, अगले जन्म में सुधारने में लग गए। अभी तो कुछ है ही नहीं, खाने के पता नहीं, कुछ अच्छा कुछ जीवन में कर नहीं पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और अभी अगले जन्म की सोच रहे हो। तो ये मैं कहता हूं, न अगला जन्म न अभी का जन्म। ये सौदेबाजी बंद करो। तो ये मिलेगा इसलिए ये कर रहा हूं, ये सौदेबाजी है, और ये सारे आपके जीवन का आनंद को खत्म कर देती है। आपके जीवन में अपने आप कुछ विचार, ऐसी इच्छाएं पैदा होनी चाहिए कि नहीं मेरे को ये अच्छा लगता है इसलिए मैं कर रहा हूं, इसमें आनंद आता है तो इसलिए कर रहा हूं, तब उसका आनंद मिलेगा। मैं आरसीएम बिजनेस इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आरसीएम बिजनेस करूंगा तो मेरे को अगले जन्म में स्वर्ग मिलेगा या अभी ये मिलेगा। मेरे को तो इसमें आनंद आता है इसलिए मैं कर रहा हूं। मेरे को तो परमात्मा ने ये इतनी शक्ति, इतनी सोच, ये सब कुछ दिया है, और मेरे को एक ही बात सोचती कि इतना जो परमात्मा ने दिल खोल के दिया है कि जब चाहो जो चीज पैदा करने की ताकत देती है, तो इसको मेरे को साथ में लेकर नहीं जाना है, इसको उपयोग में यहाँ लेकर जाना है, इसलिए मैं करता हूँ। इसलिए नहीं कि ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा। वो करने में मजा है, नहीं तो हिसाब किताब लगाने लग जाऊं कि इतने लोगों का भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इतना मेरा 2 दिन बिगड़ गया, इसकी बजाय तो ये करते तो बहुत कुछ कर लेते। ऐसे हिसाब किताब लगा रहे, इसमें मेरे को आनंद आ रहा है। मेरे को इसमें आनंद है कि मैं एक आम आदमी को ऊपर उठाकर खास इंसान बना सकूं, ये मेरे आनंद है। मैं इसलिए तो ये कर्म फल के चक्कर में मत पड़ो कि ये बस इतना करेंगे तो ये पड़ेगा। अच्छा लग के जीवन में मजा आए भाई, और बिना इस हिसाब किताब के करोगे तो बहुत तो अच्छा होगा। रोज कुछ नया नया होगा। अपने लिए ज्यादा ये चक्करबाजी में नहीं पड़ोगे, ज्यादा चिंता भी नहीं रहेगी आपको, क्योंकि आपको फिर आप मस्ती से करोगे। तो हुआ तो बहुत अच्छा है, और नहीं हुआ तो भी मजे। अपन ने तो कोई कमी नहीं रखी, तो उसका भी एक आनंद है। और जब आनंद से करते तो कार्य की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, तो कई गुना बढ़ जाती तो अपने आप कार्य अच्छे तरीके से। और जब हिसाब किताब जैसे ही बंद होता है ना, तो अपने आप बहुत अच्छे अच्छे विचार आपको परमात्मा आपको अपने आप भेजता है। आप एक बार सोच के तो देखो, सिर्फ ये जैसे ही विचारों में ये लाना शुरू करो आप कि आनंद के लिए करना है, बस अब अपने को तो मजे लेना है, बाकी की जिंदगी आनंद लेना है और मजे लेना है, और ये दुनिया का प्यार प्राप्त करना है। तो जितने ज्यादा लोगों का अच्छा कर सकूं उतना करूं। फिर आप जो अभी आपको लगता नहीं कि मेरे को कुछ नहीं आता है या इतना नहीं आता, वो सब कुछ आने लग जाएगा। ये विचार और इस पे काम करना शुरू करोगे तो आपकी कैपेबिलिटी कई गुना हो जाएगा। आप सोच ही नहीं सकते, वो सब कुछ मिल जाएगा। ये है कर्म फल वाली बात। इसके बाद एक चैप्टर है इसमें स्वर्ग। स्वर्ग में भी वही बात है कि जब मरोगे तो स्वर्ग या नरक मिलेगा आपको, क्योंकि अभी के स्वर्ग का रास्ता किसी के पास नहीं है, तो अभी के स्वर्ग की कोई बात ही नहीं करता है।
आप बताइए मरने के बाद क्या होगा? वापस कोई जन्म ही मिलेगा ना, अपन वापस इंसान बन के धरती पे आ जाएंगे? नहीं आएंगे? पता नहीं है। मरने के बाद मान लो अपन मान लेते हैं कि इंसान बन के वापस आएंगे, तो वापस कहानी तो एक ही शुरू होगी ना। फिर उस समय भी यही कहेंगे कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। ऐसे कब तक इंतजार करते रहेंगे? स्वर्ग हमको चाहिए तो स्वर्ग बनाना पड़ेगा। ये केवल ये मांगते रहे स्वर्ग मिल जाए अगले जन्म। और स्वर्ग बनाना है तो अभी से बनाना शुरू कर देना चाहिए। और स्वर्ग कैसे बनता है, ये जो भी अपन बातें कर रहे हैं, और जो इन बातों को ठीक समझ लो कि आपके विचार अच्छे हों और आप हर समय सामान्य स्थिति में रह सकते हो। सुख और दुख से ज़्यादा आपका कोई नाता नहीं होता है। हर समय आनंदमय रहना, कि कुछ ये जीवन का खेल है, ये नाटक है। जैसे 3 घंटे की पिक्चर होती है, ये 30 घंटे की होगी, 300 घंटे की होगी, 3000 घंटे की होगी, या कुछ छोटी थोड़ी बड़ी पिक्चर है, वो छोटी पिक्चर होती है। इस पिक्चर को देखते रहो और अपने एक सामान्य भाव से हम हर स्थिति में रह सकें, अच्छे विचार हमारे जीवन में हो और इन शक्तियों का सदुपयोग कर सकें, पश्चाताप जीवन में नहीं रहे, तो यही तो स्वर्ग है। और क्या स्वर्ग है? मन की सही स्थिति तो स्वर्ग है ना हमारे लिए, कि वहाँ महल बने हुए हैं, वहाँ अप्सराएं नाच रही है, वो स्वर्ग है। ये तो कहानियां हैं। जब सत्य साथ में पकड़ में नहीं आता तो झूठी कहानियां बना दी जाती है। और जब कहानियां बहुत पुरानी हो जाती तो हम उनको क्या कह देते हैं? शास्त्र कह देते हैं। और जब शास्त्र का नाम आ जाता तो फिर एक ताला हमारे दिमाग पे लग जाता है, ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है। आज आप लिख के एक किताब छोड़ दो, 1001 साल बाद उसको भी शास्त्र कहा जाएगा। तो स्वर्ग हमको यही बनाना है। और अब तक हमारे पास जरिया नहीं था, लेकिन अब हमारे पास जरिया आ गया है। अब तो चूकना नहीं है। और नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे जीवन का स्वभाव। जीवन के स्वभाव को समझना बहुत जरूरी है कि हम क्या स्वभाव के विपरीत काम करते रहते हैं, तो वो ये जितनी भी समस्याएं खड़ी होती है इसलिए होती है। जिस तरह से पानी का स्वभाव होता है शीतल रहना, उसको गर्म करोगे तब भी वापस छोड़ते ही वो शीतल हो जाएगा। और आप उसको गर्म ही गर्म करते रहोगे तो वो उसके साथ आप कुछ गलत कर रहे हो, पानी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा वो पानी। उसी तरह से जीवन का स्वभाव आनंदमय रहना है। और ये चीज हमको हमेशा ध्यान में रखनी है। खुश रहना, आनंद से रहना, खुद भी रहना और दूसरों को भी रखना। ये अगर समझ में आ गई बात तो हमारे से जीवन में जितनी भी ये गलतियां होती है वो सब खत्म हो जाएगी। जैसे आप स्मरण करोगे कि जीवन का स्वभाव तो आनंदमय रहना है, तो आप किसी को पीड़ा पहुंचाओगे? किसी के साथ जालसाजी करोगे, छीना झपटी करोगे, गलत शोषण करोगे किसी का? तो अपने जीवन का स्वभाव है और इसको स्मरण रखना है और इस स्वभाव को बनाए रखना है। इसी में हमारा भला है, नहीं तो हम खुद को खत्म करते जा रहे हैं। और धीरे धीरे अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो ये यहीं का यहीं नरक मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये हमारे से क्रोध आना, किसी के साथ गलत कर लेना, किसी को धोखा दे देना, किसी का लाभ छीन लेना, किसी का शोषण कर लेना, ये सब इसलिए होता है कि हम अपने स्वभाव को भूल जाते हैं। ये हमारे स्वभाव में नहीं है, ये स्वभाव के विपरीत चीजें हैं। और ये कोई आनंद देती नहीं, ये चीजें किसी को भी देती है। हम जो पैसे को इतना महत्व कि उसको किसी भी तरह से हासिल करना कि उससे हमको आनंद मिलेगा, ये पैसा मैं हासिल कर लूं तो पैसा ही आनंद का वजह है। और पैसे को कैसे भी अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा तो कैसे भी हासिल कर लूं ताकि मैं अपने आनंद को प्राप्त कर सकूं, ये एक बहुत बड़ी भूल है। उससे कुछ आनंद मिलना नहीं है, मिल सकता है
असली स्वभाव को याद रखो, असली आनंद को पहचान लो, तो अपने आप वो सारी गलतियां ठीक हो जाएगी, आज से वो हो ही नहीं पाएगी। और आज आपको बहुत सारी चीजें अपने आप में बदलनी है, बहुत कुछ बड़ा बदलाव लाना है। मैंने पहले ही कह दिया कि ये हथौड़े की चोट से इन सारे तालों को तोड़ डालो। धीरे धीरे करने की कोशिश मत करना, फेल हो जाओगे। कुछ निश्चय कर लो कि नहीं, आज से मेरे को पूरी तरह से बदलना है। ये निश्चय सबसे बड़ी जरूरत है। हम समझते तो सारी बातें जा रहे हैं, पर ये निश्चय नहीं करते कि नहीं, आज से मेरे को कुछ बदलने की जरूरत है। हम समझते हैं हाँ बस ये ठीक है, हाँ ये बात ठीक है, मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ, पर उससे कुछ काम होने वाला नहीं। अपने को भीतर से रूपांतरित करना है, पूरा अपने आप को बदलना है। और ये आज निश्चय करना पड़ेगा पक्का, और उसको एक्शन में लाना पड़ेगा। ये इतना आसान काम नहीं है, ये हमने कभी किया ही नहीं है। ये हर किसी के साथ बहुत बड़ा भारी भरकम कृत्य है कि हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं कर पाते हैं, कुछ निश्चय नहीं कर पाते हैं। एक एक कदम पे ध्यान रखते हुए अपने आप को बदलने का निश्चय करना पड़ेगा, सब चीजें ठीक हो जाएगी, ये स्वर्ग बन जाएगा। परमात्मा का भी इसमें एक टॉपिक है। परमात्मा को किस किस ने देखा? किसी ने नहीं देखा। और परमात्मा को किस किस ने महसूस किया? अगर हम आंखों से देखने वाली बात करें तो परमात्मा को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन मन की आंखों से महसूस करें तो हर समय उसका एहसास आपको हो जाएगा। और वही प्रयास हमको करना चाहिए। हम मन की आंखों से महसूस करने का प्रयास तो बिल्कुल नहीं करते हैं, और इन आंखों से देखने का प्रयास करते रहते हैं विभिन्न रूपों में। इस आपकी इस जिज्ञासा का लोग फायदा उठाते हैं, तरह तरह से परमात्मा दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। और ये जब गलत बात होती है तो उसका सारा परिणाम गलत ही होता है। जब आप हर किसी को परमात्मा समझ कर उसकी बात मानने लग जाते हो, और जब परमात्मा के रूप में किसी की बात आप सुनते हो तो आप उसका विरोध कर नहीं पाते हो, फिर आपसे सारी गलत एक्टिविटीज हो जाती है। परमात्मा को महसूस करना है, उसको मानना है, उसको जानना नहीं है। एक चीज और समझना, उसके वो हाथ कितने हैं, पैर कितने हैं, कैसी आंखें हैं, कैसा कलर, किस साइज का है, कहाँ रहता है, इन सारे चक्करों में मत पड़ना। उससे आपको कोई मतलब भी नहीं है और आपके अधिकार की बात भी नहीं है। और कुछ भी सही जानकारी आपको कहीं से मिलेगी भी नहीं, और मिल भी जाएगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपका भला यह है कि उसको मानो और उसको महसूस करो। ये पूरा जो अस्तित्व है ये परमात्मा का बनाया हुआ है, और हम उसके हिस्से हैं। तो परमात्व हैं हम सभी, परमात्मा का हिस्से ही तो हैं। और जब इतनी बड़ी सोच अगर हमारे भीतर आ गई है कि हम परमात्व हैं, परमात्मा का हिस्सा है, जो भी शब्दों में बोलो, पर ये एग्जिस्टेंस का हिस्सा है, तो आपसे गलत विचार आ पाएंगे आपके। हर पल उस घड़ी को याद रखो तो आपके जीवन में स्वतः आनंद मिल जाएगा, स्वतः सही कर्म होगा, स्वतः शक्ति आ जाएगी। पर हम तो उसको कभी कभी जाकर याद करने की कोशिश करते हैं, और याद भी नहीं करते हैं। अपन तो उसको ऊपर ऊपर से लिपा पोती करने की कोशिश करते हैं कि हम तो चावल चढ़ा रहे हैं, हम तो नारियल चढ़ा रहे हैं, हम तो फूल माला चढ़ा रहे हैं, और परमात्मा के चढ़ा रहे हैं। परमात्मा पता नहीं कहाँ है, पर आप किस चीज को कहाँ परमात्मा मानकर और पता नहीं क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। ये बाहर का मामला नहीं है इतना, ये महसूस करने का मामला है। और बाहर में इतने लीन और तल्लीन हो गए हैं कि अंदर से महसूस करना बिल्कुल भूल ही गए। हर घड़ी और हर पल, ये कोई 10 मिनट बैठ के याद करने की चीज नहीं है। जब भी आप सोच रहे हो तब आपको एहसास होना चाहिए कि कुछ भी कर्म का डिसाइड करना तो मैं इस अस्तित्व का हिस्सा हूं। उस बात को याद करते हुए आपको कोई बुरे विचार आ पाएंगे? इतनी अगर सोच डेवलप हो गई, अब ये सोच डेवलप करने के लिए हमको सिखाया जाता है कि 2 घड़ी बैठकर उसका स्मरण कीजिए। वो आदत में लाने के लिए है। वो 2 घड़ी और 2 पल बैठ के स्मरण करने से
पूरा जीवन ठीक नहीं हो जाएगा। वो आदत में लाने के लिए ठीक है, लेकिन आपको हर सोच में, हर कृत्य में उसको याद रखना है। अपने हर कृत्य को पवित्र बनाना है। हर काम करते समय वो परमात्मा का स्मरण रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन में 1 घंटा तो परमात्मा के साथ रहे और बाकी 23 घंटे अपने काम में व्यस्त रहे। उससे तो अस्त और व्यस्त हो जाएंगे आप। हर पल परमात्मा की नजदीकी महसूस करें। उसके लिए शुरू में अभ्यास करना हो तो आप अलग से बैठ के अभ्यास करें, वो एक अलग चीज है। आगे बात समझ में आ गई? कुछ महसूस हो रहा है कि हम जीवन में आडंबरों को ज्यादा पाल रखा है, तो जब तक उनको छोड़ेंगे नहीं, जब तक भला नहीं होने वाला है। थोड़ा कठोर निर्णय ले लो एक बार। टुकड़े टुकड़े में लेने की कोशिश मत करो। सोचने का ज्यादा समय खराब मत करो कि चलो आज समझ में आई है, फिर देखता हूं थोड़े दिन और। तब तक तो आपकी ऊर्जा ही क्षीण हो जाएगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जागरण। कि जागरण के बिना सारी बातें बेकार है। सपोज करो आपको कुछ निर्णय लेना है, आप किताब पढ़ रहे हैं, आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं इस समय मेरे को होश नहीं है। मैं अपने पता नहीं किस दशा में आपसे बातचीत करता रहता हूं, और बातचीत खत्म होने के बाद मैं अलग से बैठ के और फिर ध्यान करता हूं, अपने आप को होश में लाता हूं, फिर उसको याद करता हूं कि हाँ मैंने बात करते समय ये बोला था, या तो बहुत गलत बोल लिया था, ऐसा तो मेरे को बोलना ही नहीं चाहिए था। इससे काम हो जाएगा। अगर मेरे को इतना होश पूर्वक रहना है कि बात करते समय एक एक शब्द जुबान से निकलते समय में होश है कि मैं क्या बोल रहा हूं। इतनी सारी बातें जो हम कर रहे हैं, अब ये इन बातों को अब आगे की जीवन में हर सोच के साथ, हर निर्णय के साथ, हर कर्म के साथ इन सारी बातों को याद रखना पड़ेगा। और याद कब रहेगा? जब हम होश में रहेंगे। हम आदतों के वश होकर कुछ करते रहेंगे कि हमारी आदत है इसलिए हम करते जा रहे हैं, तो आपसे कुछ बदलाव हो पाएगा? तो अभी जीवन में जो भी आज तक करते आ रहे थे, अब उन्हीं चीजों को, चाहे आप खाना खा रहे हो, खाना उठा रहे हो, किसी से मिल रहे हो, किसी से हाथ मिला रहे हो, हर एक्टिविटी में अब होश पूर्वक रहने की आदत बनाओ। और होश का मतलब जो अब तक जो आप बोल रहे थे, जिन चीजों को मान रहे थे, उनका थोड़ा विरोध करके सोचना शुरू करो। इससे आप में होश, अवेयरनेस आएगी कि अभी तक मैं ये करता था, अब इस चीज को अगर मैं ऐसे नहीं करूं तो ऐसा सोच कर देखो। ऐसे बोलता था, अब ऐसे नहीं बोलूं तो, इसकी बजाय ऐसा बोलूं तो, ऐसा एक होश अंदर चालू रहना चाहिए। इसका अभ्यास करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं होगा जल्दी से। अभ्यास कैसे करेंगे? या तो आदत बनानी हो तो एक पर्ची रख लें जेब में, और पर्टिकुलर एक्टिविटी के टाइम उसको देखते रहें कि अब मैं जो गुस्सा करूंगा वो होश पूर्वक करूंगा। तो आज यही एक प्रैक्टिस के लिए ऐसा करें। तो एक पर्ची रख लें जेब में, जब भी गुस्सा है तुरंत पर्ची निकाल के कि हाँ ध्यान से करना है, आज गुस्सा ध्यान पूर्वक करना है। फिर जो भी करना है आप होश के साथ करो। हाँ गुस्से में कितना करना चाहिए, किस हद तक उसको बोलना है। ये मजाक वाली बात नहीं है, ऐसे ही आप जागरण पैदा कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। जो गुटखा खाते हैं वो गुटखे के लिए पर्ची रख लेंगे, अब जब भी गुटखा खाऊंगा तो होश पूर्वक खाऊंगा। होश पूर्वक का मतलब फिर उसमें से आप जेब में से पुड़की निकालेंगे, उसको खोलेंगे। हमेशा ध्यान रखो हाँ कैसे कैसे चल रहा है काम, और किधर ध्यान नहीं होना चाहिए, उसी पे ध्यान होना चाहिए। फिर थोड़ा सा निकाला उसमें से, उसको देखा, एक पीस छोटा है, इसके अंदर किसमें कितना जहर है, इसमें कितना स्वाद है, उसको फिर जीभ पे रखो। फिर सोचो हाँ जहर धीरे धीरे अंदर जा रहा है, शरीर को खराब कर रहा है। ऐसे होश पूर्वक करो काम को। कर सकते हैं? कौन कौन गुटखा खा सकते हैं ध्यान पूर्वक? इतना ध्यान से अगर करेंगे तो कुछ गलत काम हो पाएगा आपसे? ध्यान से करेंगे तो गुटखा खा पाएंगे, ध्यान से करेंगे तो सिगरेट पी पाएंगे, ध्यान से करेंगे तो शराब पी पाएंगे,
तो ध्यान से करेंगे तो आप क्या गुस्सा कर पाएंगे? गुस्सा नहीं करना है, ये चिंता छोड़ दो। गुस्सा खूब करना है पर ध्यान से करना है, और गुटखा भी खूब खाना है पर ध्यान से खाना है। बातें भी करनी है तो ध्यान से करनी है, भले वो ध्यान की वजह से बातें आधी रह जाए चलेगा, कम बातें कर लो, पर जो भी करो ध्यान से करो। और जैसे मेरे से जैसे अटक अटक के भी बोलना शुरू कर दोगे तो भी चलेगा, और जो भी है ध्यान से बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बुरा नहीं लग रहा कि बीच बीच में सोचने लग जाता हूँ? लगता बुरा? कोई किसी को बुरा नहीं लगता है। अपने हर चीज ध्यान पूर्वक करो, जब ये सब चीजें ठीक हो पाएगी। इस किताब को आप लगातार पढ़ते रहें, और इस तरह से पढ़ते रहें कि इसको काम में लेना है, इसका मास्टर नहीं बनना है, इसका पूरा उपयोग करना है। इसके बारे में आप चर्चा करने लायक, इसको एक्सप्लेन करने लायक बन जाएं, इसकी तारीफ करने लायक बन जाएं। प्रैक्टिकली आपके जीवन में दिखनी भी चाहिए कि नहीं, ये किताब पढ़ने से आपके भीतर अंतर आया है। और थोड़ा इंतजार कर लेना, एक ही दिन में सब कुछ आ जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है, पर ये किताब इसमें सब कुछ शामिल है। जो भी आपको अभी बताया वो भी मैंने सारा का सारा इसी में से ही बोला है। कभी कभी वो बात अलग है कि रूबरू बातें करना ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, पर रूबरू बातें करना एक बार किया जा सकता है, और किताब आपके साथ जीवन भर रह सकती है। तो इसका जो आज बातें हुई है उसको अब आप इस नज़रिए से, इस तबीयत से पढ़ते रहना और अपनाते रहना। अपना आरसीएम का उद्देश्य केवल आपको पैसे वाला बनाना नहीं है, आपको सुखी बनाना है, आनंदमय बनाना है। जो पहला सेशन चला था जो 2 घंटे में जो फीलिंग्स हमारे अंदर आई, एक कमिटमेंट का भाव आया। अब लगा कि सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, किसी चीज़ की परवाह नहीं है। जो आनंद का जो महसूस करना चाहिए हमें, जो हमारा असली स्वरूप है, लगा कि हम उस ओर बढ़ रहे हैं, अब सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन ये चीज़ कंटिन्यू बरकरार नहीं रह पाता सर। इसके लिए जो हमको करना पड़ेगा, एक तो जागरण पे काफ़ी काम करना पड़ेगा, ये अभ्यास करना पड़ेगा। हम चीज़ों को केवल समझ लें उससे काम नहीं चलता है। समझने से तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो 1% हुआ है, 99% तो काम बाकी है। और हमको इस चीज़ को लाना पड़ेगा कि ये जो जागरण का मैंने बताया था उसका अभ्यास आप किसी भी तरीके से करते रहें। आप तो खाना भी खा रहे हैं तो उसमें निश्चय करके कि आज मैं होश के साथ खाऊंगा। धीरे धीरे आदतें बनाएं तो इससे जागरण आएगा, और जागरण आएगा तो ये सब चीज़ें लगातार रह पाएगी। दूसरा, सुबह का समय का आपको सदुपयोग करना पड़ेगा। खुद से प्रतिदिन बैठकर रोज के लिए कुछ सोचना, थोड़ी देर विचार करना है, निश्चय करना है, निर्णय लेने हैं, कुछ क्रिएट करना है अपने दिमाग से। तो रोज करते 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 ये है जो सीमा में नहीं रहना है अपने को, इससे और आगे बढ़ना है। कोई भी किताब ले ली तो पढ़कर उस पर थोड़ी सी लाइनों को पढ़कर उस पर अपने दिमाग से फिर काम करें। तो रोज काम करेंगे तब रोज लगातार रह पाएगा। कि आज समझ लिया इससे हो जाएगा, इस समझने से तो कुछ भी नहीं होगा। समझने से तो हम एग्री हुए कि हाँ ये बात ठीक है, करना तो सारा बाकी है। तो इसलिए अपने को सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी इसमें। ये अब आज हो गया, आज मीटिंग में आ गए तो ये अपना काम पूरा हो गया, अब जैसे पहले चल रहे थे वैसे चले जाएंगे, तब नहीं होगा। आप जीवन एक खोज की अगर बहुत तारीफ कर रहे हैं लेकिन आपके एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया तो आपकी तारीफ बेकार है। आपको झलकना चाहिए आपके गतिविधियों से, आपके सोचने से। तो ये थोड़ा करते 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 एक दिन अपने आप, मतलब हर दिन आपकी प्रोग्रेस होनी चाहिए। आज से कल बेहतर होनी चाहिए। आज से कल कमजोर हो रहे हैं तो यानी काम अधूरा है। जितना आज है उससे कल और बेटरमेंट आना चाहिए उससे। और जब भी आपको कुछ लगे, एनर्जी चाहिए, तो आप सुबह के समय कोई संगीत को ध्यान से सुन लिया, कोई किताब को ध्यान से पढ़ लिया, कुछ अपने मन में बैठ के कुछ विचार कर लिया, अच्छी प्लानिंग
दिन भर के लिए अपने लिए निश्चय कर लिया कि आज मेरे को ऐसे रहना है और ऐसे सोचना है, मेंटेन रह पाएगी नहीं रह पाएगी? रह जाएगी। तो दूसरों को नहीं देखना है, अपनी प्रोग्रेस को खुद करते रहना है। दूसरे नहीं कर रहे हैं, दूसरे ही सब ऐसे ही हो गए तो ठीक है। उसने भी गुटखा उस दिन तो छोड़ा था, पर अब तो वापिस चालू कर दिया, तो मैं भी कर लेता हूँ। दूसरों की कमियों को नहीं अपनाना है, और दूसरों की अच्छाइयों से भी आगे निकलकर खुद को, अपने आप को इस दुनिया में न्यारा बनाना है, निराला बनाना है। और किसी का है भाई? यस। मैं जानता हूँ कि आरसीएम एक बिजनेस कंपनी है, लेकिन आप जिस तरह से समझा रहे हैं तो मैं पर्सनली आपके बारे में जानना चाहता हूँ। ज्ञान दो टाइप का होता है, एक परोक्ष ज्ञान और एक अपरोक्ष ज्ञान। जब आप अंतर्ज्ञान की बातें करते हैं तो आध्यात्म से जुड़ा है, और आध्यात्म हमारे मन की अंतरात्मा से जुड़ा है, न कि भौतिक ज्ञान से। आप इसका संयोजन कैसे कर पाते हैं और आप इसका उद्देश्य क्या समझते हैं, इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण कीजिए। ये तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि अंतर्ज्ञान या अध्यात्म है और जो हमारा कर्म है, ये दोनों को अलग अलग हमने कर रखा है। और मैं तो मिलाने की बात कर रहा हूँ कि हर कर्म में अध्यात्म आना चाहिए, हर कर्म में अंतर्ज्ञान आना चाहिए। कि आप बिजनेस भी अंतर्ज्ञान के द्वारा क्यों नहीं करते हो? बिजनेस में भी हम जब प्लान भी दिखा रहे तो हमारे मन में विचार होने चाहिए कि किसी इंसान का कैसे भला करना है। इसलिए नहीं कि अपने डाउनलाइन बढ़ानी है, उसको कैसे भला करना है, उसको कैसे जीवन में आगे बढ़ाना है। वो अंतर्ज्ञान की बात हुई, और इधर कर्म हुआ, बिजनेस हुआ। तो दोनों का मिश्रण करना पड़ेगा। और अंतर्ज्ञान बढ़ाना है या अध्यात्म बढ़ाना है या जीवन का आध्यात्मिक विकास करना है, तो उसके लिए कर्म भी साथ में चाहिए। अगर मैं आपको ये केवल उपदेश देता रहूं और आत्मा और परमात्मा की बातें करता रहूं और जीवन कैसे चलाना है इसकी पूर्ति नहीं करेंगे तो काम पूरा हो पाएगा? जब तक पेट नहीं भरेगा, जब तक अध्यात्म की बात आएगी दिमाग में। अच्छा, आपको मैं अध्यात्म तो को सिखा दूं, लेकिन जीवन जीने का कोई तरीका नहीं है कि कारोबार कैसे चलाएंगे, गृहस्थी कैसे चलाएंगे। तो उस गृहस्थी चलाने के लिए फिर हम उल्टे सीधे काम करेंगे तो यात्रा पूरी हो पाएगी? इसलिए ये पूरा पैकेज है लाइफ का। मैंने पहले बोला कि पूरा लाइफ का पैकेज है। ये दोनों को अलग अलग करने की कोशिश कीजिए मत, ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। एक गाड़ी में से इंजन निकाल दें और पीछे केवल सीटें और बॉडी रहने दें तो चलेगी नहीं। उसी तरह से अंतर्ज्ञान हो या बाह्य ज्ञान हो या बिजनेस हो या अध्यात्म हो, मेरे लिए कोई भी चीज अलग नहीं है, सब कुछ एक ही चीज है। इसके बिना अंतर्ज्ञान भी कुछ काम का नहीं है, और बिजनेस में अंतर्ज्ञान नहीं हो तो बिजनेस भी कुछ काम का नहीं है।